हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी स्टोरी एक संत और एक नाविक की है। नाविक वो पर्सन जो किश्ती चलाता है। एक संत को एक नाविक रोज इस पार से उस पार लेकर जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। ये सोचकर कि आखिर संत के पास होता ही क्या है। नाविक का स्वभाव से काफ़ी सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बात कहते हुए उसे कभी भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में बताता तो कभी श्री भगवत गीता के श्लोक सुनाता। नाविक बड़े ध्यान से सारी बातें सुनता और बाबा की बात हृदय में बिठा लेता। एक दिन साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, वह मैं पहले एक व्यापारी था, धन तो कमाया था, लेकिन अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब तक मैंने ये धन अपने पास संभाल कर रखा था, लेकिन अब ये धन मुझे मेरे काम का नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास अपना कोई नहीं रहा। तुम इसे ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भला हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा, फिर कोई मेहनत नहीं करेगा। आलसी जीवन लोभ लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। इसके बाद वो ईश्वर कई बार मुझे लहरों में भी नज़र आता है। जब मैं उसकी नज़र में हूँ तो मैं उस पर अविश्वास क्यों करूँ। मैं अपना काम करूँगा और शेष उसी पर छोड़ दिया। इसके बाद ये कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी से हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि उन दोनों में से वास्तव में असली साधु कौन था। एक वो जिसने दुख आने पर भगवा पहनकर संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद करके प्रवचन भी देना सीख गया, लेकिन उन वचनों को जीवन में उतारने और उसे नहीं आया, और ना ही वो धन की ममता छोड़ सका। वही एक वो निर्धर नाविक जिसको ये भी पता ना था कि सुबह के खाने के बाद शाम की रोटी वो जुटा भी पाएगा या नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति उसमें लालच का भाव नहीं जागा। इसे संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहा। उसने भगवान नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, लेकिन उसका ईश्वर सत्ता में विश्वास अड़िंग हो गया। नाविक अनपढ़ होने के बावजूद भी उसने श्री भगवत गीता के श्लोक को समझकर अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया था। तो आपको इस कहानी से पता लग ही गया होगा कि भगवे कपड़े डालकर और प्रवचन सुनाकर भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। उनके दर्शन हम घर में रहकर भी कर सकते हैं। बस हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर सच्ची श्रद्धा से चलना होगा। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।